किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। क्योंकि बच्चों अब आपके पेपर एमपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षा चालू हो चुकी हैं, तो इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले ये हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। बहुत से बच्चे गलत पेपर देखकर वो पेपर तैयार कर लेते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते और उनका पेपर भी अच्छा नहीं जाता, इसलिए वो भी बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए बच्चों हम आपके लिए बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर बच्चों आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF भी डाउनलोड हो जाएंगी। तो बच्चों देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए समय आपको मिलेगा इसमें 3 घंटे का, पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 80 नंबर का। यहाँ पर ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। देखिए पहला नंबर निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर अगला दिया हुआ प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक अर्थात कुल अंक 32 निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 32 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आवंटित हैं। शब्द सीमा 30 शब्द की दी हुई है। 16 से 19 तक प्रत्येक शब्द के लिए 3 अंक आवंटित हैं। शब्द सीमा 75 है। प्रश्न 20 मानचित्र पर आधारित दिया हुआ है। 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो देख लेते हैं, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ज्योति ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनःपूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रित। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर मानवकृत। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ, पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो इसका सही ऑप्शन है ख नंबर अधिक सिंचाई। तीसरा, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? एमैनुएल हेप्सबर्ग, मेट सिटी, फ्रेडरिक सरायो। तो इसका हमारा राइट आंसर आपको अगर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा बच्चों। तो देख लें, चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा नारा प्रसिद्ध किया? दिल्ली चलो, करो मरो, स्वराज हमारा सिद्ध अधिकार है, इंकलाब जिंदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद। पांचवा, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है? जातिवाद, जागरूकता, शिक्षा, स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद का नंबर। अगला देखिए दिया हुआ है इसमें, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? सभी बड़े पैमाने का उत्पादक, सभी घरेलू उत्पादक, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर सभी घरेलू उत्पाद। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरा दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत में कितने प्रतिशत? 24.57%। दूसरा, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव द्वारा किया जाता है? लोक निर्माण विभाग द्वारा। फिर अगला है, पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव में पारित हुआ 15 अगस्त 1947 में। अगला है, छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है कंपोजिट स्ट्रिप। इसका देखिए अगला दिया हुआ, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। 73वां, 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर 64.6% है। अगला, ISI का सुरक्षा चिन्ह है हॉलमार्क। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। देखिए दिया हुआ है का और खा। का में दिया हुआ है स्टेपलर, फुलर से इंग्लिश हमला है, फेडेकोर संगठन, अलोकतांत्रिक देश, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र। खा में श्रीलंका, उनको छाटने वाला चीन, अहमदाबाद, बोलीविया, चुनटो से
कपड़े देखिए उत्तर दिए, पहले का हमारा चौथा, दूसरे का पाँचवा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, पाँचवें का तीसरा, छठवें का चौथा। फिर प्रश्न नंबर देखिए चौथा दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, मरुस्थल मृदा का रंग कैसा होता है? धूसर रंग, भूरी, लाल मिट्टी जैसी। सिंहों का प्राकृतिक आवास कहाँ स्थित है? गिर नेशनल पार्क में। अगला देखिए, जो एक जर्मन शुल्क संघ था, कार लाग क्या था? सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे एक कारला कहा जाता है। अगला, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स का। अगला, शपथ पत्र से क्या होता है? शपथ पत्र या हलफनामा किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से ली गई है तथ्यात्मक घोषणा है। घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत, जैसे नोटरी पब्लिक ओथ कमिश्नर। शपथ पत्र में शपथकर्ता को शपथ लेकर बयान देते हैं कि वह जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह सच है। अगला, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य और असत्य बताइए। पहला, महासागरीय जल अलवणीय होता है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभिन्न विभाजित थीं। भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है। सेवा क्षेत्र व्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। चाय की पत्तियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर देखिए छठवां दिया हुआ, एजेंडा क्या है? सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। सातवां है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता या जीव विभिन्नता पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की उन जैविक प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि सभी प्राणी सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर देखिए आठवां दिया हुआ है हमारा, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट का उपयोग जूट की रस्सी और थैले बनाने में किया जाता है। नौवां, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनरी के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। 10वां है, पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग का शाब्दिक अर्थ है पंच प्लस अंग। 5 अंग यानी पंचांग, यही हिंदू काल गणना की रीति से निर्मित पारंपरिक कैलेंडर काल दर्शक को कहते हैं। पंचांग नाम इसके 5 से बने होने के कारण, जो तिथि वार नक्षत्र योग कारण, इस प्रकार योग प्रमुख भागों से बने होने के कारण है। 11वां, अस्तेज शक्ति आंदोलन क्या है? 1966 में अस्तेज शक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जो कि मोटे तौर पर 1966 से 1975 तक चला। इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्य वृहत बनाया गया और नस्लीय गौरव, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता और गोरे अमेरिकियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति को शामिल किया गया। 12वां है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और सरकार की नीतियां बनाते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ। दूसरा पॉइंट दिया हुआ, प्रतिनिधियों को चुनाव करने के लिए चुनाव होते हैं। प्रश्न नंबर 13वां दिया हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं, जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। 14वां नंबर प्रश्न दिया हुआ, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। विदेशी व्यापार का अर्थ है उस व्यापार जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। दूसरे देशों के वस्तु खरीदना आयात कहलाता है और बेचना निर्यात कहलाता है। 15वां नंबर प्रश्न दिया हुआ, उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए है। उत्पादन एवं विक्रेता उपभोक्ताओं को कई प्रकार शोषण करते हैं, जैसे कम तोलना, अधिक कीमत लेना। 16वां, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। तो देख लेते क्या दिया हुआ है। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और
कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता आ रहा है। यदि खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है, अयस्क के निरंतर खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। 17 प्रश्न औद्योगिक अव्यवस्थित को पैदा करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उद्योग का योगदान लिखिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद DGP के उद्योग का कुल शेयर 27% है। इसमें से 10% खनन, खनिज और गैस से आता है, से 17% विनिर्माण से होता है। लेकिन पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का यह शेयर स्थिर रहा है। 18वां देखिए दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी, अतः उसने गुमास्तों की नियुक्ति की जो बुनकरों की निगरानी रखते हैं और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में कर्जा देते थे। 19वां प्रश्न है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। पहला पॉइंट है, विपक्ष सांसद एवं उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर मीडिया में और जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है, सवाल करता है और उसकी निगरानी करता है। दूसरा, विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरे बनाए रखे। तीसरा पॉइंट है, सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माण के रूप में जो कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है। चौथा, इसके अलावा विपक्ष संसद में केवल सरकार के कामकाज पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि विभिन्न संसदीय प्रसाधनों का उपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, संशोधनों और आश्वासनों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है। 20वां नंबर प्रश्न दिया, भारत के सीमाकार मानचित्र के निम्नलिखित को दर्शाइए। सिंगरौली पहला, दूसरा है कलपक्कम, तीसरा है तारापुर, चौथा है बैलाडीला। अथवा भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, दूसरा अलंकेश्वर, तीसरा है रानीगंज, चौथा है विजयपुर। 21वां दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृत समरण स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन में हुआ था। माना जाता है कि यह घटना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी है। महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। 22वां, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? अथवा राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। 23वां है, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित कीजिए। अथवा उपभोक्ता जागरूकता से क्या अर्थ है? इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो बच्चों, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा हमने कौन सा वीडियो डाला है, तो आप हमारी वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। nityashree.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए ऐसे ही MP बोर्ड के और भी प्री बोर्ड परीक्षा आपके पेपर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।